मैं तुम्हारे लिए अपने शेड से सूखी घास लाया हूँ। सेलिना को अब परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छी है। एक ऑरेकल, हाँ, ऐसा लगता है अब मैं तुम्हारे कर्जे तले दब गया हूँ, मेरी अच्छी दोस्त मायरेल। मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, कब से अपनी एस्ट्रल फॉर्म नहीं इस्तेमाल की। वाह, मुझे फेमिलियर के यहाँ होने का एहसास था। काफी वक्त के बाद मिले मेरे पुराने ड्रैगन दोस्त। सही कहा, बहुत वक्त बाद गॉडेस मायरेल। मुझे गॉडेस बुला रहे हो? लगता है धरती के तौर तरीके तुमने अब पूरी तरह अपना लिए हैं। बस करो मायरेल, देखो प्लीज मुझे इस तरह से मत चढ़ाओ। तो बात यह है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। लामिया की बात करनी है ना? हाँ, तुम समझ गई। तुम्हारी ऑरेकल के बिना तो पता नहीं क्या हो जाता। अब सब ठीक हो गया ना? हाँ, तुम्हारी वजह से बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छा लगा कि तुमने पहचान लिया कि मैं इंसान के रूप में पैदा हुआ हूँ। पता है, मेरे लिए जो प्रेयर्स की गई थी उनमें मैंने तुम्हारी आत्मा को महसूस किया था और वो जिंदगी की खुशियों से चमक रही थी। पर मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि तुम जिंदगी से बड़े परेशान रहते थे। ये बिल्कुल सच है। जब हीरो की तलवार मेरे दिल में घुसी थी, मुझे मरने का जरा भी दुख नहीं हुआ था। सिर्फ दिमाग में इतना आया था कि जिंदगी खत्म हो रही है। लेकिन फिर इंसान के तौर पर पैदा होने पर सब बदल गया। मैंने महसूस किया कि धरती के लोग हर दिन को वैसे जीते हैं जैसे कि वो उनका आखिरी दिन हो। सेलेस्टियल बीइंग्स को उनकी जिंदगी अब भले ही छोटी लगती हो, लेकिन वो रोशनी से भरी होती है। अब तुम खुद भी तो रोशनी बिखेर रहे हो ना? और आजकल मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारे दिल में खुशियां ही खुशियां भर गई हैं। ये सच है। लामिया के दिल में भी ऐसा ही है। मैं समझ गया। तुम्हारा शुक्रिया। सुनो डोलन। हाँ? डोलन, जल्दी उठो। चलो उठ जाओ, दिन शुरू हो चुका है। अंदर आने से पहले नॉक तो क्या करो। माफी चाहती हूँ, मैं फिर से आती हूँ। कोई बात नहीं। अरे क्या बात है, तुम आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ, वो सपने में मेरी एक पुरानी दोस्त ने मुझसे कुछ अच्छी बातें की थी। अच्छा, वैसे आज तुम इतने खुश क्यों दिखाई दे रही हो? तुम भूल गए, क्रिस्टीना से वादा किया था कि आज उसके साथ आलू बनाएंगे। अगर उसे पता चल गया कि तुम भूल गए हो तो उसे बहुत दुख होगा। ओह हाँ, आज यही करने का सोचा था।
ओह, तुम आई हो? मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। आपके लिए चिट्ठी आई है हेडमिस्ट्रेस। हमेशा की तरह शुक्रिया। इसे वहाँ रख दो। तुम्हारा भी शुक्रिया। इसे अभी पढ़ लीजिए। आज की चिट्ठी बहुत खास है। सच में? क्या ये चिट्ठी? ये चिट्ठी क्रिस्टीना की है। ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत बेताब हो कि मैं इसे अभी पढूं। इसमें मेरा क्या कसूर है? ये चिट्ठी क्रिस्टीना की है जिस पर हमारी एकेडमी को गर्व है। अच्छा ठीक है, मैं इसे अभी के अभी पढ़ लेती हूँ। डियर हेडमिस्ट्रेस ओलिविया, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। कुछ समय बीत चुका है मुझे वेरन विलेज में आए हुए। चलो ये खबर तो अच्छी है। नॉर्थ में गलोआ से भी आगे बसे वेरन को खराब मौसम और सेफ्टी का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए गांव वालों को ट्रेनिंग जरूरी है। मैंने कभी वाइस कैप्टन को लड़ाई में हारते हुए नहीं देखा है। अरे छोड़ो भी, वो अभी सीरियसली नहीं लड़ रही। इन सब गांव वालों को भी ना बातें बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। पर वो ठीक कह रहा है, तुम अभी सीरियस नहीं हो। तो फिर ठीक है, अब मैं सीरियसली लड़ूंगी, लेकिन ध्यान रखना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। यही तो पसंद है मुझे। तुम्हारी तलवारबाजी की स्किल वाकई कमाल है। मैं आसानी से हार गई। प्लीज, तुम्हारी तलवार के वार भी सही और तेज थे। सामना करना मुश्किल था। मेरी नजर नहीं हट रही थी। बहुत ही शानदार मॉक बैटल थी ये। तुमने तो कमाल कर दिया क्रिस्टीना। सुनो क्रिस्टीना, अब हम सब लोग साथ में लंच करेंगे। तुम भी हमारे साथ ज्वाइन करोगी ना? बोलो। चलो हम सब क्रिस्टीना को दिखाएं यहाँ की मेहमान नवाजी। हाँ। हालांकि यहाँ खराब कंडीशंस में रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ के लोग मिलनसार हैं। उन्होंने बहुत जल्दी मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। तुम्हें जो पसंद हो वो खाओ प्लीज। तुम्हारा शुक्रिया। ये भी लो ना। वैसे पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। अब तक यहाँ जितनी भी डिशेस खाई हैं सब बहुत अच्छी हैं, इसलिए इसे भी जरूर लूंगी। ऐसे क्या देख रही हो? ओह, माफ करना। वो दरअसल बात ये है कि तुम बहुत सुंदर हो। क्रिस्टीना, अगर आपको एतराज ना हो तो हमारे साथ एक जाम हो जाए। हाँ, क्यों नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हें मना कर देना चाहिए। अगर कैप्टन तुम्हें नहीं रोकेंगे तो तुम रात भर पीती रहोगी। अरे अब बस भी करो तुम लोग। सुनो कैप्टन बालन, क्रिस्टीना को तुम अपने पागलपन में शामिल मत करो। थोड़ी इज्जत से पेश आओ। हाँ, वैसे भी मैं। अच्छा ठीक है, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। तो फिर आज रात में तुम दोनों के साथ ही पीऊंगा। भागने की कोशिश मत करना। गुड नाइट। अब तुम आराम से सो जाओ। डोलन, देखो क्या ये। हाँ, वही लग रही है। हाँ बिल्कुल, ये तो क्रिस्टीना ही है। तुम प्रैक्टिस कर रही हो क्रिस्टीना? हाँ। अरे पर क्या हुआ, कोई खास बात है? नहीं। सुनो क्रिस्टीना, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? क्या ये? हाँ, ये मेरा घर है और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। इसमें जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है मेरा ये बेड। तुम्हारा बेड?
बहुत ही ज्यादा नरम और मुलायम है। इस पे बहुत अच्छे सपने आते हैं। हाँ, तो लामिया का बेड ऐसा होता है? बहुत शानदार है। पक्का कह सकती हूँ, इस पर सोगी तो तुम भी बहुत अच्छा और आराम महसूस करोगी। आओ। सेलिना, हो सकता है कि लामिया के लिए बहुत बढ़िया हो, पर जरूरी नहीं कि इंसानों को भी इस पर सोकर अच्छा लगे। माफी चाहती हूँ। बताओ ये कैसा लगा? अच्छा, ये सच में कंफर्टेबल है। मैंने सच कहा था ना। जानती हो, ये आइडिया बालान का था। कैप्टन बालान का? क्योंकि मैं लामिया हूँ, इसलिए मुझे इस बात की बहुत ज्यादा चिंता थी कि गांव वाले मुझे अपनाएंगे या नहीं। लेकिन मैं इस गांव को जितना जानने लगी, उतना ही यहाँ के लोगों से मेरा प्यार बढ़ता गया। क्या तुम जानती हो क्रिस्टीना, बालान की पत्नी ने दूध देने वाले जानवर पाले हैं। बालान और गांव वाले मुकाबला करते हैं कि एक बार में कौन सबसे ज्यादा दूध पी सकता है। शायद इसीलिए सुबह सब उसके घर की तरफ जा रहे थे। डोलन का बड़ा भाई एक अच्छा फिशर है। एक बार इतनी बड़ी शार्क वो यहाँ के नदी से ही पकड़ लाया था। वाह, नदी में भी इतनी बड़ी मछलियाँ होती हैं। देखो, सभी गांव वालों की अपनी अपनी खूबियां हैं। मलिडा वैसे तो एक सोल्जर है, लेकिन उसे अपनी स्वीट्स बहुत पसंद हैं। और एल्बर्ट। सुनो डोलन, तुम आखिर वहाँ खड़े क्यों हुए हो? हाँ, ओह। यहाँ आ जाओ और हम दोनों के साथ बेड पर बैठ जाओ ना। नहीं, कोई बात नहीं। डोलन, दूध अच्छा लगा? हाँ, हमेशा की तरह अच्छा है। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। तो बोलो, यहाँ पर कौन है जो मुझसे ज्यादा दूध पी सकता है? क्या तुम पियोगे या तुम पियोगे? अरे नहीं, आज तो नहीं। यहाँ देखो क्रिस्टीना, ये है वो जगह। ओह, क्रिस्टीना आई है। प्लीज आइए, हमारे साथ ताजे दूध का मजा लीजिए। शुक्रिया। वैसे आज तुम यहाँ कैसे आई हो? मैंने सोचा मैं भी वो दूध पीकर देखूं जो तुम्हें बहुत पसंद है। क्या बात है, अभी लेकर आती हूँ। जैसा सुना था वैसा ही है। तुम्हारा शुक्रिया। कहीं ऐसा तो नहीं क्रिस्टीना कि तुम भी दूध की शौकीन हो? मैं दूसरे लोगों से ज्यादा पी सकती हूँ। क्या मुझसे भी ज्यादा पी पाओगी? अगर मैंने पूरे गांव का दूध पी लिया तो मुझे दोष मत देना। Cheers! और दो। मुझे भी। और दो। मुझे भी। ये क्या, हमारे चैंपियन बालान को कंपटीशन में मुश्किल आ रही है। तुम ठीक हो ना? जबरदस्ती तो इतना नहीं पी रही। मैं चाहूँ तो अभी और भी पी सकती हूँ। जरा सुनो क्रिस्टीना, क्या तुम मेरी एक और चीज टेस्ट कर सकती हो? वैसे वो चीज कौन सी है? मीर की? हाँ। वैसे तो मैं चाहती थी कि मेरा हस्बैंड इसे सबसे पहले ट्राई करे, लेकिन उसका हाल तो देखो जरा। तुम ही इसे ट्राई करो क्रिस्टीना। बहुत बढ़िया है। ये मीठा है और गले से आराम से उतर रहा है। एक और जग मिल सकता है मुझे? तुम्हारा शुक्रिया। डोलन और सेलिना की वजह से मैं धीरे धीरे गांव वालों के और नजदीक होती चली गई। वेरन विलेज अब ऐसी जगह बन रही है जिसे मैं दिल से बहुत पसंद करने लगी हूँ। तो सुन लिया तुमने? क्या बात है, उसकी एक लामिया से दोस्ती हो गई है। हमारी क्रिस्टीना है ही ऐसी।
कौन है? तुम अंदर आ सकते हो। क्या तुमने सुना? मैजिक एकेडमी की एक स्टूडेंट की लामिया से दोस्ती हो गई है। लामिया से दोस्ती? क्या कभी इंसानों और मॉन्स्टर्स की दोस्ती हो सकती है? क्रिस्टीना ने दोस्ती की है? उसके कारनामों की पूरे गालोआ शहर में चर्चा हो रही है। सुना है लामिया जवान है और हमारी क्रिस्टीना जैसे सुंदर भी है। काफी चर्चे हैं उसके। बातें बहुत जल्दी फैलनी शुरू हो जाती हैं। उस लामिया के बारे में मैं और जानना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो? अच्छा किरण, तुम लामिया के बारे में क्यों जानना चाहती हो? तुम तो गवर्नमेंट जनरल के यहाँ काम करने वाली एक मेज हो। मैं क्यों नहीं जानना चाहूंगी। उससे जो हमें खतरा है उसे हमें कम नहीं समझना चाहिए। इंसानों को लामिया जैसे खतरनाक मॉन्स्टर्स के साथ नहीं रहना चाहिए। हाल ही में जो लोग गायब हुए उनके बारे में हम कुछ नहीं पता कर पाए। हम बहुत बुरी खबरें सुन चुके हैं। मैं और नहीं सुनना चाहती। वो घटनाएं होना चिंता की बात है, लेकिन लामिया जेंटल और काइंड होती हैं और गॉडेस मायरेल के एक ओरेकल ने लोगों को उसके साथ मिलकर रहने के लिए कहा था। कुछ भी बुरा हो सकता है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। उसे तुरंत ही गालोआ बुला लेना चाहिए। ये बताओ कि वेरुन विलेज किसकी जुरिस्डिक्शन में आता है? मेरी जुरिस्डिक्शन में। हमें अपना पहला कदम यहीं पर उठाना चाहिए। मैं अभी उनके यहाँ पर एक दूत भेज देता हूँ। ये देखो डोलन, मैंने सब लगा दिए। तुमने सच में बहुत ध्यान से इन्हें प्लान किया है सेलिना, लेकिन शायद तुम्हें सबके बीच में बराबर दूरी रखनी चाहिए थी। जहाँ तक क्रिस्टीना की बात है, वाह क्या बात है, पर बहुत ताकत लगा दी। क्या मैंने इसमें बहुत ज्यादा ताकत लगा दी? मेरी बात सुनो डोलन, सेलिना। क्या हुआ? क्या बात हो गई है? बिना वक्त जाया किए गेट पर पहुंचो जल्दी। हेल्डर, बोलो क्या हुआ? क्रिस्टीना, तुम आओ मेरे साथ चलो। सारे सिपाही पोजीशन ले लो। मैं नॉर्दर्न फ्रंटियर का कमिश्नर हूँ। नाम है गौडा। तुम डोलन हो ना? हाँ। मैंने सुना है कि हमारे राजा ने तुम्हें जो पवित्र धरती दी थी, तुम वहाँ पर एक लामिया को लाए हो। क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। कमिश्नर गौड़ा, क्या फिर बताना पड़ेगा? हमारी गॉडेस मायरल के ओरेकल से ये पहले ही साबित हो चुका है कि ये कोई इवल मॉन्स्टर नहीं है। कितनी बार बताना पड़ेगा? प्रीस्टेस पैरामिस, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे हमारी ग्रेट गॉडेस मायरल की जजमेंट पर शक है, लेकिन इस धरती की जिम्मेदारी मेरी है और यहाँ के हर खतरे को जल्द से जल्द पूरी तरह से मिटाना मेरा फर्ज है। मुझे डर था कि उन्होंने लामिया एलिमिनेशन स्क्वाड भेजी है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। आखिर ये चाहते क्या हैं? हम लामिया को गवर्नमेंट जनरल के पास ले जाएंगे, ये कंफर्म करने के लिए कि ये पूरी तरह से सेफ है। अगर तुम्हें गॉडेस की जजमेंट पर शक नहीं है तो इसकी जरूरत क्या है? गॉडेस ने चाहे कुछ भी कहा हो, अगर इसे वेरुन विलेज में रहना है तो किंगडम लॉ के जरूरी प्रोसीजर्स को पूरा करना पड़ेगा। हमारी सोसाइटी के नियम यही कहते हैं। तुम मेरी इस बात को जरूर समझ सकती हो लामिया। जी। सुनिए कमिश्नर, सेलिना को यहाँ लाने वाला और कोई नहीं, मैं हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मैं भी चला जाऊँ। कमिश्नर, क्या मुझे इस बात की इजाजत मिल सकती है? ये अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर इसने रास्ते में कुछ गड़बड़ कर दी तो हमें मजबूर होकर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुझे इन दोनों की चिंता हो रही है। मुझे जाकर हेड मिस्ट्रेस से इस बारे में बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट जनरल उनकी बात से इनकार नहीं कर पाएंगे। ए हवा के नियमों, मेरी बात सुनो और मेरी मदद कर दो। मुझे कोई साधन दो। सिलिफाइड बूस्ट! शायद तुम पहली बार किसी घोड़ा गाड़ी में इतनी देर बैठी होगी। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है ना? ये देखो, मैं ब्लैंकेट लाई हूँ। ये हम दोनों के लिए सही रहेगा। ठीक है, मैं ले लेता हूँ इसे। ये स्पेशल केस होगा ना? सेलिना, देखो तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
प्रोसीजर में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ज्यादा चिंता तो इस बात की है कि मैंने सबको बहुत परेशान किया। मेरी वजह से तुम्हें भी बहुत कुछ झेलना पड़ा। सेलिना, मैं अपनी माँ की तरह कर रहा हूँ। मैं जब भी परेशान होता था तो वो मुझे अपने सीने से लगा लिया करती थी। सब ठीक हो जाएगा। तुम जरा सी भी चिंता मत करो। अगर तुम्हें बुरा लगता है कि तुम एक लामिया हो या फिर हम सब की तरह इंसान नहीं हो, हाँ? फिर मुझे तुमसे एक बात करनी पड़ेगी जो पूरी रात चलेगी। क्या? माफी चाहती हूँ हेडमिस्ट्रेस। मैं वेरन विलेज में कमिश्नर के आने की बात करना चाहती हूँ। जो कुछ मुझे जानने की जरूरत है वो मैं समझ गई हूँ। आराम से बैठ जाओ, मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। पहले जरूरी बात कर लें। सेलिना को गांव से निकाला नहीं जाएगा। उसके साथ गॉडेस मायरेल की ब्लेसिंग्स हैं। तो फिर उसे गवर्नमेंट जनरल के पास ले जाया क्यों गया? उसे यहाँ लेकर आने का फैसला कमिश्नर गॉडा ने नहीं लिया था, बल्कि मेज केरन ने किया था, जो ओहदे में उससे कहीं ऊपर हैं। ओहदे में कमिश्नर से ऊपर मेज केरन? केरन उस लामिया को अपने लिए खतरा समझती है और हो सकता है कि लोगों के गायब होने की घटना में शामिल हो वो। सेलेना ऐसा कभी नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। वेरुन में रहकर उसके लिए करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर केरन ऐसी बात कहे तो जाहिर है कि लोगों को उस पर शक तो होगा ही, है ना? ये तो गलत है। उठो और चलो, कमिश्नर गौड़ा तुम्हें बुला रहे हैं। अगली बार